नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फास्टेस्ट इंडिकेटर चैनल पे। अगर आप बार बार गलत एंट्री लेते हैं और लेट एंट्री लेते हैं या फिर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट आपके डायरेक्शन में चला जाता है तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि हमारा फास्टेस्ट इंडिकेटर कैसे काम करता है, इसके सभी फीचर्स क्या हैं और इसका सही तरीका क्या है इस्तेमाल करने का। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर है कि ये जो भी चीज़ें बताई जा रही सब पेपर ट्रेडिंग के लिए है और कोई भी इंडिकेटर मार्केट में इस तरह का नहीं होता है कि 100% सही हो। तो इसे आपको बस पेपर ट्रेड करके समझना है कि हमारे फीचर्स कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम अपनी हर चीज़ का इंट्रोडक्शन करेंगे कि हमारी कौन कौन सी चीज़ें क्या है, किस तरह से काम करती है। जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। चलिए देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए कि मार्केट में ना सबसे पहली बात साफ साफ करूंगा आपको कि यह कोई जादू नहीं है ना। और कोई भी इंडिकेटर 100% गारंटी नहीं देता। हमारा सिर्फ इसका मकसद ये है ना कि ये आपको एक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग सिस्टम देना ताकि आपका इमोशन से डिसीजन लिया जा सके, है ना। जैसे आप रेंडमली कहीं बाई कहीं सेल करते हो ना, ये यहाँ बाई किया, आपने यहाँ बाई किया, फिर यहाँ सेल करोगे, तो इन इन चीज़ों से आप बचो। ये चीज़ें नहीं करनी है। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस कैसे लेना है, फीचर्स, जो भी फीचर्स है उसका क्या कंफर्मेशन कैसे लेना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने बुल और बेयर स्कोर का। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। ये आप समझिए, ये जो बुल बेयर का चार्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप लोग क्या करते थे, सब कुछ चार्ट पे प्लॉट करते थे, बहुत सारी कैंडल लगा ली, सब कुछ लगा लिया। हमें ये नहीं करना है। देखिए, मैंने एक सनफार्मा का चार्ट खोल रखा है और मैं सिर्फ इसमें वही चीज़ दिखाऊंगा जो हमारे पास कल के डेट में स्कैनिंग में आया है। अब आप ये देखो, ये यहाँ पे बुल क्या है, बुल स्कोर है 57, बेयर स्कोर है ये 29%। मार्केट बाय से माइल्ड बुल। तो हमें पहले इसको समझना है, ये टेबल को हम कैसे समझेंगे, ये टेबल कैसे समझेंगे, पहले इसको फोकस करते हैं। तो चलिए एक एक चीज़ करते हैं। देखिए, ये जो बुल स्कोर है ना, ये बुल स्कोर बताता है हमारे पास मार्केट में जो भी हम चार्ट खोलें या फिर जिसमें भी ट्रेड करने जा रहे हैं वो कितना स्ट्रांग है। ये 100 तक भी जाता है, 57, 29, जीरो भी होगा। अभी आगे सब आप देखेंगे। बेयर स्कोर है, ये क्या बताता है कि मार्केट में कितने सेलर हैं। ठीक है। मार्केट बायस मतलब मार्केट में लोग अगर मान लीजिए बुलिश हैं तो कितने, किस तरह के बुलिश है, माइल्ड बुलिश है, मतलब कि बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहे। और अगर आप चार्ट देखोगे इसका ना तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये कहाँ पे है चार्ट, ये एक रेंज में फंस गया है ना। तो ये बता रहा है। ठीक है। फिर इसमें देखिए, फिर वीवेप भी है आपका, आरएसआई है, मार्केट बुल है, एडीए, मतलब हर चीज़ यहाँ पे दी हुई है। आप हर चीज़ देखोगे ना, सब कुछ यहाँ दिया, कुछ चार्ट पे प्लॉट नहीं करना है। अभी आइए हम लोग का स्कैनर में ये ट्रेड स्कैन हुआ था तो उसको भी बताते हैं आपको। पहले एक एक करके पहले समझते हैं। सेकंड आते हैं। सेकंड ये हमारा है बायर सेलर का। ये जो टॉप में आप देख रहे हैं ना, ये बायर सेलर का डायग्राम है। ये हमारे लाइव मार्केट में चलता रहता है। इसमें देखिए, दिखेगा हर घंटे का कितने बायर हैं, कब कितने सेलर हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है बायर, ये लिखा है सेलर, है ना। इसका लाइव काउंट होता रहता है, प्लस टोटल यहाँ पे ये टोटल भी चलता रहता है, ये टोटल माइनस प्लस सब चलता रहता है। तो इसमें एक ये होगा जो हमें बताता है किस टाइम पे आवरली कितने परसेंट बायर है इसमें और कितने परसेंट सेलर है। ठीक है। इसका सिर्फ ये काम होता है बताने का, और कुछ भी काम नहीं होता है। पहले एक एक चीज समझते हैं, फिर आपसे डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो एक नीचे चल रहा है, नीचे ये जो है ना, ये हमारा एक ट्रेंड जोन है ना। जोन है ये जो हमें सिग्नल देता है कि हमारा जो भी करंट चार्ट है वो कैसे वर्क कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, नीचे के साइड में ये जो लंबी सी लाइन जा रही है ना, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है ना। इसका मैं कलर पूरी तो चेंज कर देता हूँ। ये ये जो ब्लैक वाला है ना, ये क्लियर है। तो ये जो हमारा है ये क्या है, ये ट्रेंड जोन है। अभी देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं, इसको भी समझिए।
अब यहाँ मार्केट क्या हो, मार्केट अगर देखेंगे तो ये पूरे डायरेक्शन में एक जोन ली है ना, ये पूरा जोन ली है। जब भी ये ग्रे कलर होगा, ग्रे का मतलब होता है नो ट्रेडिंग जोन, इसमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ना यहाँ बायर है ज्यादा ना सेलर है, और कंफर्मेशन भी नहीं है कि मार्केट किधर जाएगा। देखिए बीच बीच में क्या बनना है, रेड बनना है, फिर ग्रे बनना है। अभी ये देखिए सिग्नल आया, फिर ये सिग्नल आया, ये सिग्नल आया। अभी ये सारी चीजें समझाएंगे कि यहाँ पे 3 सिग्नल आए, हमें एंट्री कैसे लेनी थी, क्यों नहीं लेनी थी, वो सारी चीज समझाऊंगा। पहले हम ये समझते हैं किस चीज का क्या काम है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास, ये देखिए एक मार्क, ये है डाटा है हमारे पास, ये लास्ट में कॉर्नर में, राइट बॉटम में देखिए फास्ट रेट डाटा। इसमें सेंटिमेंट में दिया हुआ है करंट 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, और यहाँ पे दिया है बुलिश, उसके स्टेटस में दिया है बुलिश, बुलिश बुलिश बुलिश। यहाँ पे बेरिश भी होगा, बुलिश भी होगा, सारी चीजें होंगी। जब हम कभी बाई करेंगे तो ये करंट डाटा बुलिश होना चाहिए, ये भी कंफर्मेशन होना चाहिए। एक ये भी आपको बताएंगे। अभी सिर्फ इसका काम है सेंटीमेंट बताना कि आप जो बाई कर रहे हो उसके चांसेस क्या है, और करंट टाइम में ऐसा तो नहीं है आप बेरिश टाइम में इसमें बाई सेल कर रहे हो। ये यहाँ से हम कंफर्मेशन लेते हैं, ठीक है। एक चीज ये कंफर्म हुई। अब आइए राइट हैंड पे टॉप कॉर्नर पे, है ना, राइट हैंड के राइट कॉर्नर पे। अभी देखो ये क्या देता है, मार्केट फास्ट रेट डाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मार्केट फास्ट रेट डाटा में एक चीज़ और कर सकते हो आप, ऐसा नहीं, ये इसमें हमने 30 स्टॉक्स इसमें ऐड कर रखे हैं, इसमें हमने 30 स्टॉक्स ऐड कर रखे हैं। आप इससे चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने कर रखे हैं तो वही आपको करना है। आप सीधा ये अपने फास्ट रेट वर्जन 2 में आएंगे, और ये देखिए शो स्कैनर टेबल है ना, यहाँ 5 लिखा हुआ है, इसको आप उठा के, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो 5 लिखा हुआ है ना, हम लोग इसको चेंज करके बढ़ा देते हैं। अभी दिखाने के लिए बढ़ा देता हूँ, बाद में फिर इसको हटा देंगे, वरना फ्लिप करेंगे इसका। देखिए हम लोग इसको कर देते हैं 10 या 30 कर दीजिए, 30 कर लीजिए, आपको समझ में आएगा कि कितने स्टॉक्स इसमें स्कैन होते हैं। तो हमने 30 कर दिया। ये देखिए ये पूरी लिस्ट हमारे पास चली आई, है ना, ये पूरी लिस्ट चली आई कि हमारे पास लॉन्ग सिग्नल क्या क्या आया है और शॉर्ट सिग्नल क्या है। ये करंट बताता है, ऐसा नहीं कि पूरे दिन में अगर सेंटीमेंट चेंज होगा तो सेंटीमेंट चेंज भी करता रहता है ना। अभी ये शॉर्ट्स गया हो सकता है, इससे पहले लॉन्ग गया हो, फिर जब लॉन्ग से शॉर्ट आएगा तो शॉर्ट वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। इंट्राडे बेसिस पे ये सिग्नल्स आपको होते हैं, चार्ट पे जो भी प्लॉट होगा, जो कंडीशंस मैच होगी, ठीक है। ठीक है, इसको छोटा करते हैं क्योंकि मार्केट पूरा कब्जा करेगा, ये चार्ट पूरा कब्जा करेगा। तो इसको पहले सॉर्ट करते हैं, इसको हम लोग 5 ही रहने देते हैं। ये मैंने आपको बताने के लिए बोला था, करा था, ठीक है। अभी लगभग लगभग मैंने चीज़ें बता दी और सब कुछ समझा दिया। अब हम समझेंगे कि हमें ट्रेड कैसे करना है, क्या है करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने ये सनफार्मा का चार्ट ओपन किया हुआ है, ये सनफार्मा का चार्ट है, आप देखेंगे, और हमारा टाइम फ्रेम है 3 मिनट, ठीक है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिया है। हमें दो ही टाइम फ्रेम लेना है, या तो 3 मिनट और या तो 5 मिनट, है ना। 1 मिनट पे लेंगे तो लैग बहुत करेगा, तो इसलिए हमें यही लेने हैं। चलिए अभी हम समझते हैं कि हमें इसमें कैसे कंफर्म करना है कि हमें इसमें किस में लेना है, किस में ट्रेड नहीं लेना है। देखिए फर्स्ट बाई आया ये, है ना, बट हमें बाई नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्कोर है, ट्रेंड स्कोर है, ट्रेंड वाला जो जोन है वो क्या है, ग्रे है। ग्रे जोन में हमें कोई बाई कोई सेल नहीं करना है। फिर हमारा सेल जोन आया, सेम कंडीशन उसमें भी है, तो हमें कोई बाई कोई सेल नहीं करना है। और एक चीज का हमेशा याद रखिएगा, जब भी ग्रे जोन होता है ना, वो एक रेंज बाउंड जोन होता है, साइडवेज जिसे बोलते हैं, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमें जो करना है या तो हम ग्रीन में करेंगे और या तो हम पूरा पूरा रेड में करेंगे, है ना। अभी ये जोन जो टुकड़े टुकड़ों में इसमें कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। फर्स्ट जोन ये हो गया। सेकंड हम लेंगे, ये हमारी जो साइड में टेबल चल रही है ना, ये टेबल से लेफ्ट हैंड में, इसमें लेंगे हमारा बुल स्कोर जब भी 60 प्लस होना चाहिए, है ना, 60 प्लस। और मार्केट बेस जो है ना, ये मार्केट बेस बाइस है ना, ये हमारा हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए।
सॉरी सॉरी, ये टाइप नहीं हो रहा है लग रहा है, टाइप कुछ और कर रहा हूँ। मेरे वर्ड्स को समझते चलिएगा आप बस, है ना, काम देगा। तो ये जो है ना, ये स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। और ये 60 प्लस होना चाहिए। सेल कर रहे हैं तो ये 60 प्लस होना चाहिए, और ये जो माइल्ड मार्केट बाइस है यहाँ पे स्ट्रांग बेरिश होना चाहिए। चलिए मैं चार्ट पे ना अब आपको कुछ समझाता हूँ। हम लोग रिप्ले इसमें यूज करेंगे बिकॉज आपको समझ में आए। सबसे पहले कंडीशन हम, ये तो मैंने आपको बता दिया ना, इस बाई का समझेंगे कि बाई क्यों करना था, क्यों नहीं करना था। देखिए मार्केट में ना थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको बस एक बार आपको समझने से पहले इस बाई को समझते क्यों नहीं करना था। पहले तो ग्रे जोन था, है ना, और भी चीजें समझते हैं। पहले ये नेगेटिव चीजें समझना शुरू करते हैं, पॉजिटिव तो हम सब कुछ है ही है। अब देखिए क्या हमें क्यों इसने नहीं करना था, उसको उसकी कंडीशन समझते हैं। सबसे पहले ग्रे जोन है तो हमें अवॉइड करना है, नंबर वन, ठीक है। अब नंबर टू पे आते हैं कि हमारे पास करंट डाटा का बायर कितने, करंट डाटा में बायर कितने हैं, ये हमें हमें देखना है। देखिए ये जो हमारा चल रहा है ना, ये एक ट्रेंड लाइन है। ये जो चल रही है ना, ट्रेंड लाइन है। और ये जब ब्रेक करेगा ना तो ये ग्रीन जोन हो जाता है, ये ग्रीन जोन हो जाता है। ये हमारी ट्रेंड लाइन के नीचे बाई दे रहा है। और हमारा सबसे बड़ा सिग्नल सिग्नल ये है नीचे का कि ये ग्रे है। जब ग्रे है तो हमें क्या नहीं करना है, हमें बाई नहीं करना है। सिंपल से एक स्ट्रेटजी, हमें बाई सेल नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए ये जोन आपको समझ में आ गया। अभी चलते हैं इसके सेल जोन पे। इस सेल में क्यों नहीं सेल करना था। सेल में भी सेम कंडीशन है जैसा मैंने आपको बताया, वही से साइडवेज जोन है। अभी हम वेट करेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट जोन कौन सा बचता है। तो नेक्स्ट हमारा बाइंग आया, इसका रिप्ले ऑन करेंगे। ये अब देखिए जब हमारा बाई आया ना तो हम ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल में, है ना। हमें हमारा जो बाई आया वो तो ग्रे में आया, लेकिन उसके बाद ठीक ब्लू, सॉरी ग्रीन हुआ है, ठीक है। कंफर्मेशन आप समझिए कैसे लेने हैं हमें। एक हमारे बाई पे क्या हुआ, ये ग्रीन हो गया, ठीक है। दूसरा करंट सेंटिमेंट स्टेटस तुरंत देखेंगे। ये करंट में क्या है, नीचे देखिए, ये नीचे क्या बोलता है फास्ट रेट डाटा की, करंट जो है वो बुलिश है। ये कंफर्मेशन बहुत ये इंपॉर्टेंट। देखिए जब ट्रेड ले रहे हैं तो ये बुलिश होना चाहिए। अभी देखिए तीनों वेरिश है ना। अगर ये तीनों के तीनों बुलिश होते तो और स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आपकी हो गई, है ना। ट्रेड को जितना चाहे होल्ड करिए। अदरवाइज ये अगर करंट बुलिश है ना तो आप ये समझ लो आपके थर्ड टारगेट तो आपको इजिली मिल जाएंगे, है ना। ये फर्स्ट टीपी, सेकंड टीपी, थर्ड टीपी आपको, या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक का आपको मिल जाएगा इसमें ये है। और आगे चल के ये बुलिश हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इस ट्रेड के लॉजिक समझते हैं कि इस ट्रेड में लॉजिक्स क्या हैं और हमें क्या कैसे करना है, ट्रेड क्यों लेना है उसको समझते हैं। देखिए फर्स्ट मैंने आपको समझा दिया, ये बाई आया, नेक्स्ट कैंडल में ये ग्रीन हो गया, यानी कि बायर इंटरेस्टेड है। सेकंड हमारा सेंटिमेंट में देखा बुलिश है, ठीक है। थर्ड हम डाटा देखेंगे, उस समय का डाटा क्या है, डेटा क्या है। तो उस समय का आप डाटा देखोगे, मॉर्निंग का टाइम का है, मॉर्निंग का टाइम का डाटा देखोगे, क्योंकि मार्केट खुली है उसके बाद का है। 9 बजे जो ये ऊपर वाली टेबल में खोलेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। किसी भी ट्रेड लेने से पहले समझिएगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। हमारा जो ये बायर है वो 69% है, 69.9, और सेलर ओनली 30% है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने देखा तो मतलब आपके लिए इसमें अच्छा रिवॉर्ड मिलने के पूरे चांसेस है, तो इसको आप बाई करोगे, ठीक है ना। ये स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला। फिर आप इसको इसमें आओगे, इसमें देखो आपको ये जो आपका टेबल है, इसमें क्या हो रहा है, बुल स्कोर आप देखो 71% है, 71% है। और बियर स्कोर जो है वो 0 है। मार्केट बायस जो है वो स्ट्रांग है। अभी आपको क्या ये कंफर्मेशन पूरी है, वन साइडेड की कंफर्मेशन है, आप समझे, वन साइड कंफर्मेशन। कंफर्मेशन नंबर 1 ये ग्रीन, है ना। कंफर्मेशन नंबर 2, ये काम नहीं कर रहा है यार। कंफर्मेशन नंबर 3,
और फोर्थ जो है ना वो सॉलिड है। ये कंफर्मेशन हमें हमेशा एग्जीक्यूशन में मदद करता है। अभी देखिए इस तरह के ट्रेड में क्या करना है, हमें अर्ली एग्जिट नहीं करना है। सिंपल सी चीज है, हमें अर्ली एग्जिट नहीं करना है। और अब मैं इसको ना प्ले करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, है ना। ये प्ले करता हूँ, सॉरी, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे करता हूँ। ये देखो आप क्या किया, ऑल टारगेट दिया, कुछ रिवर्स का चांस नहीं। ये इतनी बड़ी मूवमेंट आई ना, आप समझो, ये जो इतनी बड़ी मूवमेंट आई ना क्यों आई, क्योंकि वन साइड बाइंग था। अभी आप नीचे देखो, सेंटीमेंट पे आओ, फास्ट डाटा पे आओ, अभी 15 मिनट भी बुलिश हो गया, 30 मिनट भी बुलिश हो गया, 1 आवर भी बुलिश हो गया। ये अगर तीनों बुलिश हो जाते हैं ना, तीनों बुलिश हो जाते हैं, तो ये होता है कि टारगेट के अबव भी आपके प्राइजेस जाएंगे। तो ये सिंबल ये करता है। फिर ये अगर चीजें है, तो आप इसे लॉन्ग थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो, ये आपको अच्छा रिवॉर्ड देंगे। साथ में ये भी ये बताते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ये टारगेट टारगेट हिट हुआ। ठीक है, तो सब समझ में आया। ये था हमारा चार्ट सन फार्मा का, जो मैंने पोस्ट भी किया। फिर नेक्स्ट हम आते हैं और दूसरे चार्ट पे आते हैं, जो आपको दिखाते हैं। हम मल्टीपल टाइम आपको दिखाएंगे कि हमें कहाँ बाई सेल क्यों नहीं करना है, वो सब इसमें समझाएंगे। नेक्स्ट ट्रेड पे आते हैं फिलहाल। नेक्स्ट ट्रेड जो मैंने पोस्ट किया था, गाइस कुछ भी ना, जो लोग रेंडमली ट्रेड करते रहे, रैंडमली जो ट्रेड करते हैं ना, बाई सेल, ये आपको वहां से भी बचाएगा कि आपको रैंडमली ट्रेड नहीं मारने हैं। आपके लॉजिक्स मैच करेंगे, आपको ट्रेड लेना है। देखिए मार्केट है, मार्केट में आप तब तक सेफ हो जब तक आपको स्ट्रक्चर ना मिले। स्ट्रक्चर नहीं है ना, तो फिर आपके लिए दिक्कत है। अभी मैंने देखिएगा, अब वो फ्री वाले ग्रुप में, जो फास्टेट का इंडिकेटर का ग्रुप है, उसमें मैंने एक पोस्ट किया था, सनफार्मा पोस्ट किया था, फिर आपको कोल इंडिया पोस्ट किया था। चलिए कोल इंडिया पे आते हैं, ये यहाँ से चेंज करते हैं और यहाँ डालते हैं कोल इंडिया। ये कोल इंडिया सेलेक्ट कर लिया, ये कोल इंडिया का चार्ट है, टाइम फ्रेम 5 मिनट। ये हमें क्यों करना है समझिए। जैसे ही स्कैनर में हमारे, जैसे ही ये स्कैनर में हमारे कोई स्टॉक आता है, सबसे पहले हम उसे 3 मिनट पे चेक करेंगे, यानी कि 3 मिनट पे चेक करेंगे और 5 मिनट पे चेक करेंगे, किसमें कंफर्मेशन बन रही है। दोनों में से जिसमें सिग्नल आ रहे हैं आप ले सकते हैं, है ना। आप उसमें 5 मिनट भी लेते हैं ना, सनफार्मा में 5 मिनट पे भी दिखता है। तो ये दो टाइम फ्रेम में ही लेने हैं, बाकी किसी में नहीं जाना। 1 मिनट पे जाएंगे बहुत नॉइज आएगा, तो नहीं जाना है। ठीक है, अभी इसमें समझते हैं कि इसमें हमें ट्रेड कैसे, इसमें ट्रेड क्या क्या लॉजिक था। अभी आप समझो एक चीज, देखो इसका क्या हुआ। आप देखो इसने क्या किया है, ये आपको सेल दे रहा है, बाई दे रहा है, फिर अगेन बाई दे रहा है, ये सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, मैं अब इसमें इसमें हम लोग देखते हैं किस जोन पे क्या हुआ। पहले हम लोग नेगेटिव इसका चेक करते हैं कि हम हर जोन को तो टेस्ट करेंगे ना, बाई करना है नहीं करना है, क्योंकि सिग्नल आएगा तो देखना ही है। तो पहले हम इसे रिप्ले मोड पे जाते हैं। हाँ, देखिए मैं ना आपको वहां से बताता हूँ जहाँ से ये चल रहा है। तो ये मैंने रिप्ले मोड लगाया। अभी आप एक चीज देखो, अभी ये सेल जोन में, ये सेल जोन था। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशंस देखेंगे तो मैच क्या कि 10:30 बजे की कंडीशंस है। 10 बजे क्या था, सेलर था, सेलर के हिसाब से एकदम से देखिए ऊपर ऊपर जोन में देखिए इसमें क्या हुआ है। इसमें सिंपल सा हुआ है कि हमारा पहले तो सेलर कितना था, 74%, यानी मार्केट जब यहाँ से गिरी है ना, उसके बाद वो 63 हो गया, फिर एकदम से 63 से 43 हुआ, और ऊपर से 25 से बायर 37 इंक्रीज होता गया। तो सिंपल सा ये है कि इस तरह की कंडीशंस में हमें पहले देखिए, पहले तो ये साइडवेज का भी सिग्नल इसने सिग्नल दिया हुआ है, फिर बाई का सिग्नल भी दिया हुआ है, कंफ्यूजन ये क्रिएट कर रहा है।
तो एक स्ट्रक्चर का हमेशा वेट करना है। क्या अगर हमारा सेल मिला है तो हम आराम से सेल करें, जहां भी मिला है अगर हमारी सारी चीजें मैच करती सेल करें, अदरवाइज हम थोड़ा सा मार्केट को टाइम दें। लाइक देखिए, अगर ये कंफ्यूजन का काम है, मैं फिर से ना इसको रिप्ले मोड पे लगाता हूँ, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा पहले से लगाते हैं। गाइस इस वीडियो को ना आप लोग 2-4 बार, जरूरत हो 2-4 बार देखिएगा, लेकिन समझिएगा। अभी देखिए मैंने सेल लगाया, सेल का सिग्नल आया। अच्छा, इसमें एक चीज समझिए, जैसे ही भी कोई सिग्नल आएगा ये आपको ऑटोमेटिक ना सारे लेवल्स प्लॉट कर देगा, है ना। और कोई लेवल ऐसा नहीं होगा कि 2-4 पॉइंट 6 पॉइंट का होगा, ये सारे लेवल पिछले चार्ट के अकॉर्डिंग से पोस्ट करेगा कि टारगेट्स क्या हैं, जो हाँ जहाँ रेजिस्टेंस होगा उसी को वो टारगेट मानता है। अभी ये हमने ओके किया, यहाँ पे सेल शो किया था ना, इसको थोड़ा चलाते हैं। देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, चार्ट पे पूरा का पूरा इसने प्लॉट कर दिया। सेल जोन आया, सेल जोन के बाद सीधे प्लॉट कर दिया कि आपका क्या क्या एंट्री प्राइस होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, सब होगा। अब हमारी यहाँ पे सारी कंडीशंस देखेंगे, इसमें मैच हो रही है। हमारा बुल स्कोर है 0, ये साइड में देखिए, ये जो टेबल है ना, बुल स्कोर 0 है, बेयर स्कोर 86 है, मार्केट बायस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये बता रहा है। और हमारा 10 बजे का डाटा बता रहा है 76% सेलर भी है ना। यानी कंफर्मेशन है कि सेल की साइड मार्केट ये जाएगा, ठीक है। और एक चीज और समझिएगा, जो भी हमारे इस स्कैनर में आता है ना, ये स्कैनर में आता है ना, वो कोई जरूरी नहीं कि चार्ट पे इस चार्ट के हिसाब से आता है, इस चार्ट के हिसाब से नहीं आता है, इसके पीछे कोडिंग अलग है ना। तो वो कोडिंग के हिसाब से यहाँ पे आता है, जब वो उसमें कुछ सेंटिमेंट दिखता है स्ट्रॉन्ग, जैसे यहाँ के चेंजेस दिखेंगे, ऊपर के टॉप के बायर सेलर के चेंजेस दिखेंगे, उसके हिसाब से भी आता है। मल्टी कोर दिया गया है तो वहाँ के हिसाब से भी आता है वो। अब इसको थोड़ा सा ऑन करते हैं और देखते हैं क्या कर रहे हैं। देखिए कोई भी इसमें इसने क्या किया, देखिए एक तो साइडवेज था, जब ये दिया तो साइडवेज था, पहले तो हमें इसे इग्नोर करना चाहिए, हमारा ये एसएल हिट हुआ। फिर क्या हुआ, फिर सिग्नल दे रहा है हमारा एसएल हिट हुआ। देखो क्योंकि क्योंकि साइडवेज है, तो एक साइडवेज के लिए आपकी कहानी समझ में आ गई ना कि साइडवेज में ट्रेड नहीं करना। अभी इसको यहाँ स्टॉप करते हैं। अभी ये क्या दिया, बाई फिर से दिया है, हमें कुछ नहीं करना, हमें चुपचाप बैठना है और स्कोर्स पे ध्यान देना है। स्कोर्स के किस पे, ऊपर टॉप जो हार्डर हेडर है ना, वहां पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। एक हमारा ये देखना है कि बायर सेलर जोन, मतलब बायर सेलर परसेंटेज क्या है, और हमें ये देखना है जो टेबल साइड में बनी हुई है, ये कितने परसेंट बुलिश है, कितने परसेंट स्ट्रांग है, क्या है। मार्केट सेंटिमेंट देखना कंपलसरी है, जब भी कोई ट्रेड ले तो वो मार्केट क्या करने वाला है ये देखना जरूरी है। प्लस हमारा ये भी देखना जरूरी है कि हमारे स्कोर्स कैसे हैं, है ना। हमें ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ज्यादा मोटा हो गया, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम कहीं देखिए, हमारे पास अगर आप देखोगे ना तो ये बाइंग आई, और हमारे पास ये करंट सेंटीमेंट भी क्या हुआ, जो मार्केट डाटा है बुलिश है। ऊपर का स्कोर हमें बता रहा है 77% बायर है। हमारा मार्केट स्कोर में बता रहा है, जो हमारा टेबल है उसमें बता रहा है बुल स्कोर 71% है, और बेयर स्कोर क्या है, 0 है। मार्केट बाइस स्ट्रांग है, सब कुछ बता रहा है ना, ये देखिए आपको सब बता रहा है। बट हमें एंट्री नहीं लेनी है, इस बाई पे भी नहीं लेनी है। क्यों, क्योंकि रूल नंबर 1 हमारा ये कहता है कि ये हमारा अगर ग्रे है तो हमें एंट्री नहीं लेनी है, वेट करना है। वेट क्या करना है, हमें हमें हमेशा बायर के साइड एंट्री लेनी है, मतलब बड़े प्लेयरों के साथ एंट्री लेनी है। इसमें बाई तो आ गया, सेंटिमेंट अच्छा है, बट इसमें अभी बड़े प्लेयर नहीं आए, तो हम वेट करेंगे बड़े प्लेयर का। थोड़ा सा इसको चालू करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे ग्रीन हुआ, मैंने थोड़ा सा, जब ये मार्केट चली है, मैं रिप्ले मोड यूज कर रहा हूँ इसका, तो थोड़ा सा मार्केट को चलते हैं ना। अभी आप देखो, मैंने स्टॉप किया 5 मिनट की कैंडल पे, तो ये क्या कर रहा है, ग्रीन बना रहा है। हमें प्रॉपर एक थोड़ा सा रुकना होगा, आराम से ट्रेड में वेट कर लेंगे, कुछ चलेगा। लेकिन हमें जब तक वो ग्रीन नहीं आएगा ना, हम एंट्री नहीं प्लान करेंगे।
हमारा जब तक ये ग्रीन नहीं होगा, अभी देखिए ये ग्रीन हुआ, सॉरी, ये इस कैंडल पे ग्रीन हुआ, इस कैंडल पे ग्रीन हुआ, ठीक है। जब इस कैंडल पे ग्रीन हुआ ना, उस समय भी आप देखेंगे मार्केट, मार्केट स्कोर वगैरह सब आप चेक करेंगे ना, इधर चेक करिए, सब सब कुछ सही है, ठीक है। इधर करंट सेंटिमेंट चेक करेंगे, सही है। और हम डाटा देखेंगे कि जब हम एंट्री ले रहे हैं, जब हम एंट्री ले रहे हैं ये 2 बजे के करीब में, यानी कि जब ये ग्रीन आ रहा है, हमारे साथ बड़े प्लेयर हैं या नहीं है। तो बड़े प्लेयर कहाँ से देखेंगे, ऊपर के टॉप टेबल से देखेंगे। पहला बायर 68%, 71%, दो मतलब पिछले 1 घंटे में 3% 4% लोग इंक्रीज हुए हैं बड़े प्लेयर। बड़े प्लेयर के साथ एंट्री करेंगे, विनिंग पोजीशन बनेगी। तो जब हम ये देख रहे हैं 71 जैसे से, अगर मैं देखता ना 71% ऊपर है 2 बजे, मैं देखता ना, मैं तो तुरंत पोजीशन बना लेता। और बनानी चाहिए आपको, ये जो भी होगा चलेगा। ये कितने बजे दे रहा है, ये आपको दे रहा है 2-5 रोज पे दे रहा है, 2 बजे के बाद ये भी दे रहा है। एंट्री आराम से आप बनाओ, अगर बड़े प्लेयर आपको साथ मिल रहे हैं ना, उनकी डायरेक्शन में चलना है। इस टेबल का ऊपर वाले लगाने का सिर्फ मतलब यही है मेरा, इसकी एक्यूरेसी मतलब बहुत है, कि ये बहुत स्ट्रांग है कि हम किसके साथ जा रहे हैं। हम ट्रैप में तो नहीं जा रहे हैं। अगर पता चला हमारा सब सेंटीमेंट प्लस में है और ये माइनस में है ना, तो हमें ट्रैप कर देगा, जिसे बोलते हैं फेक ब्रेकआउट, फेक चीज़ें, चार्ट बनना। अभी देखो ये क्या हुआ, इसको ओके करते हैं। अभी इसने देखिए वन साइड मूव है, अगर आपके बायर आपके फेवर में है ना, तो वन साइड मूव आपको मिलेगी, जैसे देखिए इस चार्ट में मिल रही है TP4। और सबसे सबसे अच्छी लॉजिक इसकी चेक करिएगा, जैसे जैसे टारगेट हिट होंगे ना, सारे कलर चेंज हो जाएंगे, फायर का सिंबल इसमें आता जाएगा। देखिए लास्ट में फायर का सिग्नल सिंबल हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा वो, यानी कि वो टारगेट हिट हो गया। अभी ये आपको अच्छा रिवॉर्ड देके गया, ये था कोल इंडिया। और देखिए मैंने फिर आपको एक चीज़ समझाते मैं स्टॉप करता हूँ। मैंने आपको एक चीज़ और मार्केट में बोला था कि ये जो मार्केट डाटा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों बुलिश हो जाए ना, या तीनों बेरिश हो जाए, जिस साइड ट्रेड ले रहे हैं उस साइड का ध्यान देना। अभी हम लोग ने बुलिश लिया है तो बुलिश के देखना है। अगर 15 मिनट में बुलिश है, 30 मिनट में बुलिश है, 1 आवर में बुलिश है, तो उस ट्रेड को होल्ड करिए, वो टारगेट के अबव भी जाएगा, जैसे ये गया। ठीक है, ये यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अभी और एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, जल्दी क्या है, एक दो एग्जांपल और देखते हैं, समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। अभी हम लोग नेक्स्ट चार्ट ओपन करते हैं। फिर मैंने स्कैन में आया था ONGC, ONGC। अच्छा, ONGC जो हमारा स्टॉक था ना, वो एक दिन पहले का था, यस्टरडे स्टॉक्स थे। तो ये वही है कि आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, ये कंफर्मेशन के लिए देखना होगा। तो हम हमारा सबसे पहले कंफर्मेशन क्या देखना है वो समझते हैं। फिर से हमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 हमारा ये है, नंबर 2 हमारा ये है, नंबर 3 हमारा ये है, और नंबर 4 हमारा ये है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड लेने से पहले कभी भी इसमें देखना ही देखना है। जैसे ट्रेड लेने से पहले, घर से निकलने से पहले गर्लफ्रेंड से मिलना, वाइफ से मिलना होता है ना, वैसे ट्रेड लेने से पहले ये देखना ही देखना है, चौथा नंबर, कि हम जो कर रहे हैं हमारे साथ और भी लोग कूदने के लिए तैयार है कि नहीं। हम अगर नदी में कूद रहे हैं तो भाई 2-4 लोग और कूद रहे हैं कि नहीं, या 2-4 लोग कूद रहे हैं तैरने वाले, तो हम भी कूद जाए, तैर के निकल जाएंगे किसी न किसी कोने पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए टाइम फ्रेम इसको हम लोग रिप्ले मोड पे जाते हैं और वहाँ पे चेक करते हैं इसका क्या साइंटिफिक, इसका क्या रहा और इसके ट्रेड के लॉजिक्स क्या रहा। मैं ना सीधे बाय पे लेता हूँ। बहुत वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज, तो आप लोग भी देख देख के बोर हो गए, लेकिन ये देखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए मैंने सिर्फ यहाँ पे इसलिए लिया ना कि फिर सबसे नंबर 1 कंडीशन वही मैच हो जाती है अपनी ना। सब ये ग्रे जोन है, तो यहाँ पे जो भी सिग्नल आ रहे हैं इनका कोई लाइट, कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं इन सारे सिग्नल का, कोई लॉजिक नहीं है। 3 मिनट में 4 मिनट कुछ भी ग्रे, सब ग्रे जोन में है ना। तो यहाँ जब भी करेंगे तो बुल बेयर सब माइनस में होंगे, प्लस बाई करने के लिए नहीं। ऊपर अगर डाटा देखेंगे फोर्थ वाला ना, सब 29 है, 53 है, तो ये जोन में मिक्सअप है। तो ठीक है, हमारा फिर माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, बट ये माइनस प्लस हमें तब तक नहीं काउंट करना है जब तक नीचे का नहीं हो रहा है।
तो हमारे पास ये बाई आया 12:30 पे बाई आया। अभी 12:30 पे बाई आया, तो जब बाई आया तो हमारा सिग्नल आप देखो, ये कैंडल पे बाई आया, ये स्ट्रॉन्ग आपका ग्रीन हो चुका था। ठीक है, अब उस समय का सेंटिमेंट देखते क्या है। आप देखो फास्ट रेट डाटा में देखो, करंट करंट में क्या है, बुलिश। 15 मिनट में क्या है, आप लेफ्ट बॉटम में देखना है। 15 मिनट पे क्या है, बुलिश। 30 मिनट पे क्या है, बुलिश। 1 आवर पे क्या है, बेरिस। यानी कि ये तीन अगर बुलिश हैं तो हमें थोड़ा सा लंबा सोचना होगा, और अगर चौथा 1 आवर भी बुलिश हो गया तो इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या बड़े टारगेट का वेट कर सकते हैं उसी दिन। अब हमारे पास जब बाई आया तो हमारा बुल स्कोर कितना था, अब ये देखो टेबल पे, ये वाली टेबल पे, 3 नंबर टेबल पे हमारा बुल स्कोर था 71%, बेयर स्कोर था 0, स्ट्रॉन्ग। मतलब हर तरह से सेटअप हमारा बन चुका था। प्लस हमारा फिर लास्ट कंफर्मेशन क्या होता है, लास्ट कंफर्मेशन ये होता है, इसमें देखिए निगाह मारना है, इसमें बहुत कुछ करना नहीं है। भाई आया निगाह मारना है। सबसे पहले जब आप एंट्री ले रहे हो तो क्या हो रहा है, देखिए अभी उसके पहले क्या हो रहा था, सेलर था 70%, तुरंत डिस्क्रीज होके 55% बायर चला गया, 40% सेलर रह गया 12 बजे के बाद। मतलब 12 बजे के बाद जो भी 1 घंटे में चेंजेस आया वो 12:30 पे आप देखो, आपको एंट्री मिली है, कुछ नहीं करना था, आराम से आप इसको, आपको एंट्री लेनी है। इसको मैं चालू करता हूँ और आप देखो फिर आगे देखो सब ग्रीन जोन चल रहा है। और ऐसा नहीं है, थोड़ा लेट भी चलोगे चलेगा, अगर आपको लगता है यार एक 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 सपोज करिए मैं इसे स्टॉप करता दिखाता हूँ। एक बार ट्रेड में आप एंट्री ले लो ना, फिर थोड़ा वेट करना है। जैसे अभी आप सोचोगे ना, एक बार यहाँ पे ग्रीन आया, फिर यहाँ पे ग्रे हो गया तो क्या करना है, तो यहाँ पे 2 कैंडल और वेट कर लो, इतना कुछ नहीं, छूट जाएगा, थोड़ा ऊपर लेंगे चलेगा। कंफर्मेशन आप पूरी लो। मैं इसलिए यहाँ पे ग्रीन पे मैं प्रेफर इसलिए कर रहा था क्योंकि यहाँ पे ग्रीन बना, साथ में सेंटिमेंट्स भी चेक किए और डाटा भी चेंज हुआ था। हमें हमेशा 1 घंटे का डाटा हमेशा रिफ्रेश करके देखते रहना है कि उस ड्यूरेशन में क्या हो रहा है। तो फिर से हमें वेट करना है, कुछ नहीं करना है, और इसको ऑन रिप्ले मोड चालू करना है। इसको थोड़ा फास्ट करते हैं, अदरवाइज टाइमिंग बहुत जा रही है। तो हम लोग इसको देखिए, एक चीज़ फिर से ध्यान दीजिएगा, 2 पे 2 नंबर क्या बताता है कि अगर ये तीनों स्कैनर पे आइए, राइट हैंड पे, राइट हैंड के बॉटम में अगर तीनों बुलिश हो जाते हैं तो हम पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये 3 PM पे आपका आराम से बुलिश हो गया था, नेक्स्ट डे मार्केट खुली है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट डे की पोजीशन नहीं लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, न्यूज़ बहुत सारी है, बट एक मार्केट का स्ट्रक्चर आपको बस समझा रहा हूँ। अभी देखो क्या हुआ, उस दिन 3 टारगेट तो पहले दे दिया था, मार्केट ऊपर तक गई, ऑल टारगेट देखी गई, बुलिश सेंटीमेंट है। जब भी ऊपर का टेबल देखिएगा चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होना, ऑल टारगेट मिल गया मार्केट में, निकल जाना, बड़े मूवमेंट हो रहे हैं उसको एंजॉय करना है। अभी देखो अब सेलिंग आ गया इसमें, है ना, सब कुछ प्लॉट हो गया। तो ये था हमारा ओएनजीसी। कुछ हम लोग ना इसमें देखते हैं। फिर हमारा एक स्टॉक था मैक्स हेल्थ केयर का, टाइम फ्रेम 5 मिनट ही रखते हैं। मैक्स पहले ये निपटा देते हैं, फिर दूसरे पे आते हैं। अभी इसको समझिए, ये मैक्स हेल्थ केयर है, चार्ट हमारा अपलोड हो गया, सेल बाई सेल बाई सेल, बस इसका यही काम है, बाई सेल बाई सेल बाई सेल। तो हमें कहाँ से एंट्री मिली है, रिप्ले मोड ऑन करते हैं। देखिए ये ऑन किया, ये मैं चाहता ग्रीन से ऑन करता, लेकिन जानबूझ के मैंने यहाँ ऑन किया क्योंकि सारे पॉइंट्स हमें चेक करने की। हमने बाई किया तुरंत लाल भी दिखाएगा ना, भाई बाई यहाँ पे हुआ, ये बाई हुआ, तुरंत रेड भी दिखाया ना, तो हमें सारे मोड चेक करने हैं। हमें देखना है कि आप पहला हमारा फर्स्ट क्या है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, है ना। इसको हम ड्रॉ करके रखेंगे और मार्केट में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या देखना है, नीचे का जो हमारा ये जोन है,
ये क्या है, पहले सेलिंग जोन था, ठीक है, साइडवेज जोन था, साइडवेज से सेलिंग आया, सेलिंग से फिर क्या हुआ, मार्केट, ये प्रीवियस डे का है, करंट डे पे देखिए 3 तारीख के मार्केट है, चेंज हो गया ना। 3 तारीख के मार्केट में क्या हुआ, शुरू में ही वो ग्रीन बन गया और कैंडल ने गैप अप ओपन दिया है। अब देखिए बहुत सारी चीजें यही होती है ना, गैप अप पे ओपन करिए, जिसने लिया होगा फंसता है, कभी नीचे तक मारता है, प्रॉफिट नहीं मिलता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है तो हमें एंट्री कैसे लेनी है, ये सेटअप आपको ये हेल्प कर रहा है। अब आप ये गैप अप हो गया, अब आपको कहाँ पता चलेगा ऊपर जाएगा कि नहीं, क्योंकि पहले तो उसने ऊपर से ही नीचे विक मारी है, ऊपर से ही नीचे विक मारी है, फिर नीचे से ऊपर मारी है, यानी कि क्लोजिंग इसकी डायरेक्शन बहुत उल्टा रहा है। यानी कोई कैंडल क्या बनी है, ये कैंडल है, पहले ये पूरी बन के आई है ना, ये पूरी कैंडल बनी है, ये इसका हाल यही हुआ, नीचे तक सेलिंग आई है। उसके बाद क्या किया, ये कैंडल पूरी की पूरी रिकवर करके और ये पॉइंट दे दिए, लाइक डोजी हैमर, इसे हैमर कह सकते हैं, है ना, ये दे दिए। तो इस कंडीशंस में भी हमें बाइंग सेलिंग अपने उसी कॉन्सेप्ट पे लेना, कोई नए रूल्स नहीं करने, अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो चार्ट बोलेगा हमें 4 कंफर्मेशन लेनी है, बस बात खत्म। ना RSI लेना है ना कुछ लेना है, आप चाहो अपने लिए लगा लो, चार्ट को जितना आप फैलाओगे उतना कंफ्यूजन होगा। इसलिए 2-4 वीडियोस आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा 2-4 स्टॉक्स। अभी इस कंडीशन पे क्या करना था, सबसे पहले 3 नंबर पे आएंगे जो कि हमारा बुल बेयर का चार्ट है, वहाँ पे देखेंगे 71% बुल स्कोर था और बेयर स्कोर 29% था, मार्केट बायस स्ट्रॉन्ग था। 3 पे ये कंफर्मेशन मिल गया, 2 पे मिल गया एंट्री के लिए, करंट सेंटिमेंट हमारा जो है ना, करंट सेंटिमेंट जो करंट है, इस स्टेटस में हमेशा ये बुलिश होना चाहिए, जो कि बुलिश है। बाकी 3 बाद में देख लेंगे, पहले ये देखना चाहिए। नीचे ग्रीन है, ठीक है। 3 बजे का सिग्नल क्या है, 9 बजे का मार्केट का सिग्नल क्या है, 100% सेलर है, ये दिखा रहा है 100% सेलर है, आप देखो। तो क्या करना है, थोड़ा वेट करना है जब तक ऊपर इंक्रीज ना हो, बाकी तो हमें सब मिला ही हुआ है, तो हम थोड़ा सा इसको स्लो करके स्टार्ट करते हैं। सॉरी, ये ना थोड़ा सा लैग कर रहा है, 1 सेकेंड। एक्चुअली क्या है, इस सॉफ्टवेयर में कोडिंग बहुत ज़्यादा है ना, थोड़ा सा लैग कर रहा है, स्टार्टिंग में लैग करता है, उसके बाद नहीं करता, जैसे एक बार अपलोड हो जाएगा फिर नहीं करेगा। ठीक है, अभी एक चीज समझिएगा, अभी हमारे पास ये सारी सारी चीजें हमारी स्ट्रॉन्ग्स थी, हमें यहाँ पे एंट्री की 2 चांसेस है, हमें एंट्री की यहाँ पे 2 चांसेस है। एक तो हमारे पास पहले ये करंट सेंटिमेंट देखना है, 9 बजे का मार्केट खुलने का जोन है, एक हैमर कैंडल बनी है, उस हैमर कैंडल का आराम से रिजेक्शन हुआ है, ऊपर तक गया है, उसके बाद से एक एंट्री पॉइंट है। जो कैंडल स्टिक पैटर्न जानते होंगे वो एंट्री ले लेंगे, जो ये सेंटिमेंट और चीज़ें नहीं समझ रहे हैं वो क्या करेंगे, इसे अवॉइड कर देंगे आपकी ट्रेड में। मेरे लिए ठीक है, मेरे को यहाँ पे मैं तो 2-3 कंफर्मेशन थी, एक सबसे बड़ा कंफर्मेशन था नीचे बायर थे, ठीक है। दूसरा कंफर्मेशन ये था कि ये जो करंट स्टेटस है 15 मिनट बायर थे, इधर भी सब कुछ सही है, बेयर जोन 0 था, मतलब बायर है ही नहीं करंट टाइम में। देखिए जो ऊपर चल रहा है बायर सेलर वो अलग है, वो 1 आवर का देता है, बट ये जो है ना ये आपको मिनट का, 1-1 मिनट का बताता है, जो ये टेबल नंबर 3 है। तो इसमें 2 कंडीशंस है, या तो आप एक बार जब नीचे से पुल बैक दे रहा है तो आराम से आप एंट्री जोन पे लेके बाई कर सकते हैं, और दूसरा अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको इस सेंटिमेंट में चलना है कि ऊपर बुलिश नहीं है। बट अगर ऊपर का आप टेबल देखोगे ना तो आपको समझ में एक चीज़ आएगी, मैं इसे फिर से रिप्ले मोड पे करता हूँ। जब भी डिस्क्रीज कम हो, मतलब इंक्रीज और डिस्क्रीज पे बहुत इंपॉर्टेंट देना है, जब भी हमारे बायर सेलर वीक हो तो हमें क्या करना है, हमें एंट्री की तरफ जाना है। मैं फिर से इसे ऑन किया हूँ, हमारा पहले क्या था, देखिए थोड़ा सा मार्केट में ध्यान देना पड़ेगा। पहले हमारा ऊपर वाला टेबल जोन पे ही क्या थे, 85% सेलर थे और 14% बायर थे। हमें इस डाटा को चेंज होते हुए देखना है, क्योंकि बाकी सब हमारा सही है, बस एक इम्पॉर्टेंट वही है कि वो कब चेंज हो रहा है। अगर वो माइनस हो रहा है, देखिए
माइनस हो रहा है आराम से 35%, 40% आ गया। और हमारा सेटअप क्या बोलता है कि ठीक है, ओके, अभी आप इसमें एंट्री आराम से ले सकते थे। अब आप ये देखो कहाँ जा रहा है। और ये एक एक प्रॉब्लम और भी है ना कि आप इसमें तब तक एंट्रीज नहीं बना सकते जब तक आपको एक सॉलिड कंफर्मेशन ना मिले। नहीं मिल रहा है, छोड़ दीजिए, कोई भी जरूरत नहीं कि बहुत पैनिक होना है, कोई इतना भी हडल नहीं है कि पैनिक होना है। आप नेक्स्ट एंट्री का वेट करिए। अभी देखिए क्या हुआ, आपको स्टॉप करते हैं यहाँ पे, हमें उस समय नहीं मिला, हमने छोड़ दिया, ठीक है। अभी इस वाली बाइंग जोन पे हमने अभी देखा था, जब यहाँ पे बाइंग जोन पे दोबारा एंट्री किया था। अभी देखिए इसने क्या किया, अगर आप पैटर्न समझते हो तो इसने क्या किया, आप समझो। ये जो सारी जोन है ना, ये जो सारा जोन है ना, इसको कलर चेंज करके ब्लैक करते हैं यार, थोड़ा सा विजुअल है। हाँ, ये सारे जो जोन है ना, ये इसने क्या किया, प्रीवियस जोन के जितने जितने भी सेलर थे उन सबको स्वैप मार के खत्म कर दिया। आपके फिर से देखिए इस जोन पे री एंट्री आया, आपके फिर से इसी जोन पे देखिए ये री एंट्री आया आया ना यहाँ पे। आप आराम से यहाँ से भी एंट्री लेके जाइए, क्योंकि 1 आवर का डाटा मॉर्निंग में तो मिलेगा नहीं जब तक कंप्लीट नहीं होगा, तो इसका भी ध्यान देना है। आपको यहाँ से एंट्री मिली, आप यहाँ से ले लो, अगेन इसको शुरू करो। और देखो जब तक आप आराम से, ये टारगेट गया ना आपका, ऑल टारगेट हुआ। और यहाँ पे डाटा ना चेंज होता रह रहा है। आप देखोगे ना, अगर स्टॉप करता हूँ मैं, 11 बजे का डाटा आप देखोगे, ये क्या है, 11 बजे का डाटा आप देखोगे ना नीचे का, तो क्या हुआ है, चेंज हुआ है। ये 11 का है ना, 11 पे आप देखोगे तो चेंज हुआ है, ये देखो 61% हुआ है ना। तो उसमें डाटा चेंज हुआ है आराम से, 11 के बाद ही आई थिंक आया। हाँ, 11 तो ये बजा है ना आपका। आप ये चार्ट पे ये जब देखोगे एंट्री जोन, तो आराम से 11:30 हुआ है, तो 11:30 में आप पॉजिटिव थे, आप आराम से लिए ट्रेड और निकल गए। आप इतना पैनिक नहीं होना है कि यार हमसे कोई ट्रेड छूट गया, है ना। हमें ये नहीं सोचते चलना है कि हमें इस जोन में ट्रेड छूट गया, ये जोन में छूट गया, मार्केट ऊपर चली नहीं, हमें री एंट्री का चांस मिलेगा, री एंट्री लेंगे। तो अपने 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 रूल्स पे खड़े उतरने हैं। मतलब अगर हमें कोई ट्रेड छूट भी जा रहा है तो कोई बात नहीं, छूटने दो जी, हम जब हमारे सेटअप सारे अलाउ करेंगे तो हम लिए ट्रेड लेंगे। तो ये समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया ना कि ठीक है, हमारा यहाँ पे कंफर्मेशन बायर सेलर का पोजीशन नहीं मैच किया, इसलिए हमने नहीं लिया, फोर्थ कंडीशंस पे नहीं लिया। बट यहाँ पे री एंट्री जब किया तो 11 बजे के करीब में एक अच्छा, 11 बजे करीब में एक अच्छा हमारा परसेंटेज हाई में रहा, और हमने यहाँ पे एंट्री री एंट्री बना ली, मार्केटिंग के डायरेक्शन में चली गई। स्टॉप लॉस हमें फिक्स करना है, स्टॉप लॉस में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो टारगेट सब उस पर ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अभी कुछ हम लोग देख लेते हैं निफ्टी वगैरह के इंडेक्स में क्या हो रहा है, इंडेक्स के ट्रेड कैसे हो रहे हैं। या फिर एक चार्ट और चलिए देखते हैं, डिक्सन, हमारे रडार पे डिक्सन भी आया था। अच्छा एक चीज चलिए मैं ये दिखा रहा हूँ ना, अगर आप ये लाइव मार्केट में देखोगे ना तो ये चीजें आपको मैच होंगी। ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए बाहर के चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ, वो चार्ट बिल्कुल नहीं दिखाना चाह रहा हूँ कि वो जो चल गया मैं उसको दिखाऊं, उसका लॉजिक नहीं होगा, इसलिए मैं उसको दिखा नहीं रहा हूँ। अगर आप देखोगे ना, अभी डिक्सन देखोगे इसमें, ये देखो डिक्सन हमारे रडार पे इसमें स्कैन में आया हुआ है ना, ये स्कैन में आया हुआ है, तो इसलिए मैं डिक्सन आपको बोल रहा हूँ। एक स्टॉक में लॉस देखते हैं, उसके बाद हम लोग फिर एफएनओ की सेगमेंट देखेंगे। अब यहाँ डिक्सन लाते हैं, ये डिक्सन का चार्ट है, ये हमारा चार्ट अपलोड हुआ। टाइम फ्रेम इसमें 5 मिनट पे कोई बाइंग बननी है। अगर 3 मिनट पे भी देखते हैं, क्या 3 मिनट पे बाइंग बननी है, हमें 3 मिनट इंट्राडे में पहले प्रेफर करना है, बनना है तो ठीक है, वरना 5 मिनट पे चले जाना है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें एक जोन पर रहना है, ठीक है। इसमें 2 जोन बने हैं, देखिए 2 बार बने हैं, एक बार बना है आपका सेल बना है ये, और एक बार बना है ये बाई, ठीक है। दोनों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले सेल देखते हैं कि सेल जोन हमारा क्या है, फिर देखेंगे बाई जोन क्या है। सॉरी, इसका रिप्ले मोड ऑन करते हैं। देखिए इसलिए मल्टीपल, थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है ना कि चीज़ों को समझिए, कभी भी चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अभी हमारा इस कंडीशंस में देखिए क्या हो रहा है। पहले तो जब ये सेल आया ना तो हमारा मार्केट जो है वो साइडवेज में है ना। नीचे आप देखेंगे नंबर वन क्या है, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर। ड्रॉ करके रखता हूँ आप लोगों को, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप टेबल पे नंबर बोलूंगा तो आप लोग को उधर विजिबिलिटीज अपनी लानी, देखना उधर शो करना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि हमारी कंडीशन इस सेलिंग पे क्या है, ठीक है। 57% के हमारे सेलर है करंट, अगर आप देखोगे 57% है, ये बेयर स्कोर है। तो हमें इस कंडीशन में एंट्री नहीं लेनी, 60 एबव होगा तो ही लेनी है, अदरवाइज नहीं लेनी है। सेकंड क्या है, ग्रीन जोन ऑलरेडी था ये देखो आप, और अभी आके साइडवेज जोन पे इसने एक एंट्री दे रहा है नंबर वन पे। तो हमें वेट करना है, मतलब हम ये नहीं कहेंगे ट्रेड नहीं लेना, हमें वेट करना है अच्छी कंफर्मेशन के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए। अभी भी देखिए साइडवेज ही है, साइडवेज ग्रीन, यानी कि ये ट्रेड ट्रैपिंग जोन का है, ठीक है। अभी भी साइडवेज है और हमारा 50 अभी उधर भी इंक्रीज कुछ नहीं है, साइडवेज है। जब साइडवेज इतना हो जाए तो थोड़ा सा स्टॉप करिए। अभी आप देखोगे उधर 86% चला गया था, इस वाली कैंडल पे ही 80, ग्रीन वाली पे 86 चला गया था, नंबर थ्री है ना। ये जो नंबर थ्री है ना पे 86 चला गया था, जो टेबल है ये 86 आ गया था। तो आराम से एक बार हम लोग यहाँ पे सेल के लिए ले सकते थे, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट। और हमेशा याद रखना है, देखिए एक चीज़ का बहुत बहुत ध्यान देना है। हमने अगर यहाँ पे एंट्री ली है, हमारा फर्स्ट टीपी हिट होता है, फर्स्ट टीपी के बाद क्लोजिंग कहीं यहाँ पे कहीं भी फर्स्ट टीपी के बाद की क्लोजिंग आती है, स्टॉप लॉस को यहाँ से लेकर हमें यहाँ नीचे शिफ्ट कर लेना है। ये करते चलना है, मार्केट है, किसी का घर नहीं है, ये हमें पहले करके रखना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कंपलसरी है हर ट्रेड में, मैं तो अपने ग्रुप में भी बोलते ही रहता हूँ, सुने होंगे आप। अभी नहीं करना है क्योंकि देखिए अभी नीचे की क्लोजिंग दी है, एक बार टीपी नीचे की क्लोजिंग दी तो करना है। ये देखिए अब क्लोजिंग दिया, अब आप स्टॉप लॉस को यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के छोड़ो, है ना। और ये देखते चलो कि आपके बाकी डायरेक्शंस आपको सब देखने हैं। अभी क्या हुआ, स्टॉप करते हैं, हमारा टीपी वन हिट हुआ और मार्केट ने हमें एग्जिट कर दिया, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गए, कोई दिक्कत नहीं, हमें नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन हम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। ठीक है, अब इस बाई में देखते हैं इस बाई का क्या है। इस बाइंग में आते हैं, देखते हैं हमारा रेशियो क्या था। थोड़ा सा चार्ट आगे बढ़ गया है, मैं इसे रिप्ले मोड को फिर से, अभी देखिए बाइंग जोन आया है। पहली बात हमेशा याद रखिएगा, अगर ये कहीं साइडवेज हो रहा है ना, ये इसका बहुत ध्यान देना है आपको। मार्केट में जैसे हम लोग घुसते हैं क्या करते हैं, ये गलती करती है, ये साइडवेज हो रहा है ना, उस तरह के ट्रेड को आप जितना ये अवॉइड कर सको वो ज़्यादा सही है। कहीं थोड़ा सा रेड बनना है फिर साइडवेज बनना है, फर्स्ट टारगेट मिलना है निकल जाइए, अदरवाइज बहुत अगर ये चल रहा है ना तो छोड़ ही दो, सबसे बेस्ट है। या तो फिर स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे लगाओ, निकल जा रहा है हिट हो जा रहा है कोई बात नहीं। अगर कंफ्यूजन है तो आप एंट्री लो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके सारे सेंटीमेंट मैच करते हैं। अभी मैच कहाँ कर रहा है, मैच यहाँ पे कर रहा है यार, 86-7% ये हुआ। अब इतनी नीचे आने के बाद अगर मैच कर रहा है तो आप यहाँ एंट्री थोड़ा लोगे, एंट्री मिस उससे मानोगे आप। तो इस कंडीशन में छोड़ देना चाहिए। ये सिर्फ वही लोग घुसेंगे जिनको ज़्यादा बेचैनी मार्केट में रहती है ना, वो घुसेंगे जरूर। वो हम लोग भी घुसेंगे, मेरा भी कभी दौर था, नहीं छोड़ते थे, घुसते ही थे। छोड़िए वो बकवास नहीं करना है, अभी नए पे आते हैं। हमारा ये बाइंग जोन आया, ये बाइंग जोन आया, हमारा फर्स्ट कंफर्मेशन, सेकंड कंफर्मेशन और थर्ड कंफर्मेशन और फोर्थ कंफर्मेशन, हमें ये ध्यान देना है चारों से देखने। हमारा बाई आया तो क्या हुआ, माइल्ड बुलिश था। चार्ट नंबर 3 पे आइए, टेबल नंबर 3 पे लेफ्ट हैंड पे माइल्ड था और हमारा बुल स्कोर क्या था, 57% था। तो हमें अवॉइड करना है, हमें नहीं लेना है, ठीक है। बट हमारा अगर आप ये देखोगे ना, ऊपर के परसेंटेज देखोगे ना, तो हट यार, हाँ, तो ऊपर के परसेंटेज देखोगे तो इंक्रीज हुआ है 62%। 11 बजे के करीब में हमें पहले ही पता चल गया था कि ये मार्केट सेल की नहीं है। यानी कहीं ना कहीं जब हमारे पास ये डाटा आया ना, जब डाटा इतना बड़ा चेंज हो ना,
देखो 11 बजे का कैंडल क्या है, ये रहा। ये कैंडल पे ही पता चल गया था कि यहाँ पे बायर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी पोजीशन है उसको एग्जिट करना है ना, वो ध्यान देना है। पहले तो इस जोन में तो हमें ट्रेड ही नहीं लेना है। फर्स्ट तो यही समझ लो। ले भी लिया है तो ऊपर का ओवाई देख, हर घंटे का देखते रहना है। जैसे 12 से 10 से 11 बज रहा है, अब हम क्या करते हैं लाइव मार्केट में तो ले लेते, बैठे रहते, स्टॉप लॉस और या टारगेट हिट होता है। देखिए मार्केट में बहुत कुछ चलता है, इसे जो बिग मनी होती है ना, ये यही तो करती है। आपको पता नहीं लगेगा, यहाँ पे लोग सेल कर रहे थे लेकिन वो सेल नहीं हो रहा था। एक्चुअल में आप सेल कर रहे थे, बिग मनी यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर रही थी। जैसे उनका पूरी क्वांटिटी ऐड हुई, मार्केट में एक बाई आया और ये वन साइड करके भाग गया। समझ रहे हैं? तो स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करो, वो बेस्ट है। तो हमारा यहाँ पे कंफर्मेशन नंबर 1 क्या हुआ कि हमारा ये ग्रीन जोन था बाई पे। सेंटिमेंट आप देखो ना कितने स्ट्रांग है यार, ये तीनों सेंटिमेंट 2 पे आइए। कंफर्मेशन 2 पे, मार्केट फास्ट एंड मार्केट डेटा पे क्या है सेंटिमेंट, क्या है करंट बुलिश, 15 मिनट बुलिश, 30 मिनट बुलिश, 1 आवर बुलिश। यानी कि हम वन साइड के लिए तैयार है, प्रिपेयर है वन साइड के लिए। ठीक है। आपका इधर माइल्ड था, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जब वो हमारे स्ट्रॉन्ग जोन में आ जाएगा तो हम इस पे कर ले। अभी देखिए, अभी मैंने हल्का सा आगे बढ़ाया, अभी क्या हुआ, सॉरी ये वाली कैंडल पे ही हो गया था, वो एकदम से भाग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी कंफर्मेशन में थ्री पे आई है। 3 पे क्या हुआ, बुल स्कोर 100% हो गया। बेयर यहाँ से निकल गए हैं, स्ट्रांग हो गया। ये तो करंट है। आप यहाँ पे 15 मिनट पे ही हो गया था, नीचे ग्रीन था, सारे सिग्नल थे। आप 12 बजे का डेटा चेक करो बॉस, 100%, 100%। चौथे नंबर पे आओ, कंफर्मेशन नंबर 4, ऊपर का टेबल देखो, टाइम फ्रेम बायर सेलर का 100%। 12 बजे आपके बायर शो कर दिया था। मतलब वन साइड के लिए घुस जाओ आप। क्या हुआ देखो, आप इसको आगे चलाते हैं। आप देखना जैसे जैसे ना इसमें टीपियां हिट होंगी ना, ये जैसे टीपी हिट हो गया फायर हो गया, ये टीपी नहीं हिट हुआ फायर नहीं हुआ, अभी यहाँ पे भी फायर हो जाएगा। जैसे जैसे टारगेट मिलते जाएंगे आपका फायर होता जाएगा। ये देखो ये हिट हो गया, आराम से आपको टारगेट दे दिया। टारगेट 4 तक वन साइड दे दिया आपको। आपको ये समझ में आ रहा है कितना बड़ा ये मूवमेंट था। ये अब देखो 100% में क्या होता है, जब 100% हो तो वन साइड में 90 पॉइंट का स्टॉक में बनना है, स्टॉक में। ये बहुत बड़ा एक अच्छा है। 4 टारगेट तक आपका इसने दे दिया। ये लीजिए ऑल टारगेट दे दिया। ऑल टारगेट दे के आपका क्या हुआ, मतलब कितना बड़ा ये होता है पावर। जब आप बड़े बड़े प्लेयर के साथ घुसोगे ना, जिस समय 11 बजे के 12 बजे के करीब में बड़ा प्लेयर आया, 100% का आया। इधर देखेंगे 3 नंबर पे आप देखोगे सब कुछ स्ट्रांग था। मतलब बड़े प्लेयर के साथ क्या होता है, हमें कभी भी एंट्री बड़े प्लेयर के साथ करनी, नीचे की कंडीशंस मैच करनी, ये एंट्री के लिए कि फेक आउट ना हो। ऊपर जब बड़ा प्लेयर आ रहा है ना बायर सेलर का, अर्ली जब वो करेक्ट हो रहा है, उस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उस पे ध्यान दे दिया तो विनिंग ट्रेड में रहेंगे हम। हमें ट्रेड लेने से पहले ऐसे रेंडमली लेते हैं, टिप्स पे काम करते हैं, या फिर हम ये सोचते हैं कि यार हमने जो लिया है और तुरंत जपना सो, ये भगवान हमारा ये हो जाए, ऊपर जाना चाहिए, भगवान ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, और नीचे मारता है धाड़ से। क्यों? क्योंकि हम करंट मार्केट का डेटा देखते ही नहीं है। देखिए सिग्नल कंपलसरी नहीं है, मैं फिर बताऊंगा, कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कंफर्मेशन नहीं होगा ना तो आपके काम नहीं चलेंगे। इसलिए प्लीज़ टाइम का बहुत ध्यान देना है आपको, कंफर्मेशंस का बहुत ध्यान देना है। ठीक है, ये हो गया। अभी कुछ एफ एन ओ के ट्रेड देख लेते हैं, इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो 1 घंटे की ऑलमोस्ट हो गई। अभी सेंसेक्स पे आते हैं। एक सेंसेक्स की फिर मैंने पुट डाली थी 78,000, सॉरी सेंसेक्स 78,000 की पुट, ये रही। ये खोली, ये टाइम फ्रेम 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप देखो सेंसेक्स में 1 मिनट करोगे ना यार, ट्रेड तो कर लोगे लेकिन क्या होगा, मल्टीपल टाइम आपके बाई सेल आएंगे। ये देखो ना कितने बाई सेल आए। तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, या तो फिर इनके साथ आप 1 मिनट पे करो, बट इनके साथ बहुत ज़्यादा ना आपको ध्यान देनी पड़ेगी चीज़ों को, बायर सेलर डाटा बहुत मल्टीपल टाइम आपको वॉच करना पड़ेगा। तो मैं इस पर हायर टाइम फ्रेम इसीलिए बोल रहा हूँ।
इसकी कोडिंग भी नहीं चेंज कर सकते क्योंकि सेंटीमेंट के हिसाब से इसमें सब कुछ दिया हुआ है, नॉर्मल चीज़ नहीं है। अभी यहाँ पे बाई भी आया, सेल भी आया, तो अपन 1 मिनट में भी करेंगे अगर हर चीज़ मैच करती है। वन साइड मूवमेंट है, अभी मार्केट डाउन साइड में है। याद रखिएगा जब भी मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है ना, तो आपको 1 मिनट का चार्ट नहीं लेना है। बीच में आप लोगे चलेगा आपके जोन में, मतलब एक ट्रेंड जोन में है तो ठीक है, बट नीचे से ऊपर जा रही 3 मिनट का कंफर्मेशन कंपलसरी है। चलिए इसको ना पहले तो ऑन करते हैं, जल्दी जल्दी इसको फिनिश करते हैं यार, आप लोग का भी बहुत टाइम गया। अब इसमें देखिए ये ट्रेड आया, मैंने इस पे किया, अलर्ट में रहना है। सबसे पहले नंबर 1 क्या है, नंबर 1 हमारा ये है, नंबर 2 हमारा ये है, नंबर 3 ये है। मैं जानबूझ के ये लिख रहा हूँ कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छा रहे। इसको और स्लो करता हूँ। हमारे पास ये बाइंग की एंट्री आ गई, 404 पे बायर आ गया। आप एक चीज समझना, ऊपर टेबल नंबर 4 में देख लो, ऊपर टेबल नंबर 4 कुछ दिखा आपको? टेबल नंबर 4 में 1 बजे में 100% बायर आया, 0% सेलर है, 100%। बस एंट्री बना लो, कुछ नहीं करना, एंट्री बना लो। क्यों? क्योंकि देखो थर्ड में भी ऑल बुलिश का सिग्नल आ गया है। जो बुल स्कोर है 71 है, बेयर स्कोर जो है कम है हमारा, और मार्केट बाइस हमारा स्ट्रॉन्ग है। कंफर्मेशन एक नीचे ग्रीन का ही नहीं है, बस यही नहीं है। तो ठीक है, हम वेट करेंगे, उसका वेट करेंगे। बट अगर ऊपर इतना बड़ा स्केल आ गया बायर का ना, तो आप बना लो, क्योंकि बड़े प्लेयर एंट्री कर लिए हैं। 100% जहाँ हो जाए उसके बाद से कोई मतलब ही नहीं। देखो आप ये निकल गया, अब आपको क्या, आप लेट हो गए। बट अगर 100% देखो ना, 1 बजे का डाटा क्या बोल रहा है आपको, 100%। ये देखो 100% चल रहा है। वन साइड के लिए आराम से आप मूवमेंट के लिए निकल लो। देखो जर्नी क्या हो रही है, मस्त। कहीं कहीं पे आपको क्विक डिसीजन फास्ट करने पड़ेंगे। ये देखिए ऑल टारगेट, जैसे जैसे टारगेट डन होगा ऑल टारगेट हो गया। बट देखिए क्या इस स्टॉक में रुकना था? नहीं रुकना था। क्यों? क्योंकि नंबर 2 कंफर्मेशन आई है फास्ट डाटा पे। इसका डाटा क्या बोलता है कि 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर पे ये बेरिस है, तो हमें कैरी फॉरवर्ड की तो गलती करनी ही नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, इसमें सब दिखे मेरा पूरा लाइव डाटा भी आप चेक करोगे ना, 72% है। कंफर्मेशन में 4 पे आई है, जो बायर और सेलर के परसेंटेज है। टोटल भी उसका दिखाता है, लाइव भी दिखाता है, सब कुछ दिखाता है। ये मैंने डेटा स्टोर किया हुआ है, आपको दिख रहा है लाइव डाटा भी, जब आप चलाओगे तो भी आपको शो करेगा। तो इसमें क्या हुआ, ऑल टारगेट हिट हो गया। ठीक है, अभी फिर एक और ऑप्शन फटाफट निपटाते हैं। अभी निफ्टी पे आ जाते हैं। निफ्टी की पुट थी, एक दिया था 24,400 की। अच्छा सॉरी गाइस, एक चीज बताना भूल गया। ये जो ये चीजें जो ड्रॉ हो रही है ना, ये हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। ये हमारा ड्रॉ जो हो रहा है ना, वो सिंपल से ये काम करता है कि ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ हो रहा है। ये बाय डिफॉल्ट होता रहेगा, ये वो चीज़ है। ठीक है, अभी हम ये शुरू करते हैं इसको लेने के लिए। प्ले मोड, ये हमारा बायर आया, सारी कंफर्मेशन लेनी। अभी ऊपर टेबल नंबर 4, फिर से आप ध्यान से देखो। टेबल नंबर 4 क्या कहती है? पहले तो 1 2 3 4, 4 तक गिनती है। तो अब टेबल नंबर 4 क्या कह रही है? बायर यहाँ से 72%, 12 बजे से ही बायर घुसना शुरू हो गए हैं। मतलब ये कैंडल पे ही बायर लोग आना शुरू कर दिए हैं। अब तो चेंज इन ओआई जिसे बोलते हैं ना, वो यहाँ पे होना शुरू हो गई है। आप टेबल नंबर 4 में देखो आराम से क्या हुआ, 9 बजे के करीब से आप देखना शुरू करो। मार्केट सेलिंग जोन में था, 59%, 51%, बस बाकी डेटा मैच नहीं कर रहे थे। 12 बजे इसने डेटा चेंज करके 72% चला गया। बट हमें कोई सिग्नल नहीं था, हमें कुछ भी नहीं करना था। सिग्नल 1 बजे के बाद से देखो अब क्या हुआ, ठीक 1 बजे 100% हो गया।
मैंने बोला जब ये 100% हो जाए ना तो बॉस आपको वन साइड एंट्री है। अभी देखो आप, ये मैंने ओपन किया, ये देखो निकल गया, ये ग्रीन भी हो गया, निकल भी गया सब पूरा। ये ऑप्शन है इसमें, आप समझिए इसमें बहुत कुछ और। 3 मिनट की कैंडल, 1 मिनट की नहीं है कि आपको ग्रीन का वेट और ये सब देखना है। देखो सारी कंडीशंस मैच करिए। और अगर अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर मान लो ना आप ये ग्रीन आने के बाद इस वाली कैंडल पे ग्रीन आई ना, इस पे ग्रीन आई है ना, इसके बाद भी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, बट ये स्टॉप लॉसेस आपके बड़े हो जाएंगे। और जहाँ 100% आ जाए वहां तो आंख बंद करके आप लोग वन साइड जाना है। फिर यहाँ पे टेबल नंबर 2 पे देखिएगा, इसको बड़े टाइम फ्रेम पे होल्ड नहीं करना है, टारगेट तक ही रुकिए, क्योंकि 15 मिनट, 30 मिनट और 1 आवर फास्टेड डेटा ये बोलता है कि नई बेरिस है, तो हमें ज़्यादा देर नहीं रुकना है। इसमें टारगेट मिला, क्विक स्कैल्प किया, निकल गया। चलिए गाइस, अभी तक का हम लोग ने जो भी मुझे आता है, मैंने इसमें अपने 15 टाइम फ्रेम पे भी मैंने बहुत सारे इसमें ट्रेड देखे हैं, और 5 टाइम फ्रेम पे भी देखे हैं। मतलब मैंने बहुत इसको पहले चेक किया, उसके बाद अब तक लाया हूँ। तो इम्पोर्टेंट ये है आपको क्या समझ में आया क्या नहीं। मैं और मल्टीपल वीडियोस इस पे लाता रहूँगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मैं इसमें जो भी वीडियो लाऊंगा वो सिर्फ इस इंडिकेटर से रिलेटेड लाऊंगा, तो फ्यूचर में भी आपको सारा सारा डेटा मिलता रहे। आपने अच्छे से बाइंग सेलिंग डेटा समझ लिया होगा, बाइंग जोन कैसे करना समझ लिया होगा। तो अभी आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। एक मार्केट में एक और बहुत अच्छी चीज़ होती है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। टाइम 1 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। हाँ, पहले समझते हैं। ये बस एक नॉलेज की चीजें हैं। जैसे आप लोग कहते हैं ना, बड़ा मूवमेंट आया, फेक ये हो गया वो हो गया, लोगों के स्टॉप लॉस कट गए, कुछ भी नहीं करना है। ये मार्केट को 3 बजे का मैं लगाता हूँ। देखिए, ये ट्रेडिंग के लिए नहीं, बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको समझा रहा हूँ होता क्या है। ये क्या हुआ, 3 बजा, समझे आप। मैं इसको दो स्क्रीन में डिवाइड करता हूँ। एक तरफ लगाता हूँ, एक तरफ लगाता हूँ। अभी आप ये चीज सोचो, अभी आपको 2 स्क्रीन दिख रही होंगी। अभी एक चीज सोचो क्या हो रहा है। 3 बजे के टाइम फ्रेम में आप यहाँ देखिए, टेबल नंबर 4 पे, मतलब टॉप हेडर पे बायर और सेलर के परसेंटेज पे 100% बायर आया। और यहाँ पे 3 बजे का देखिए, ये 3 बजे का क्या स्पाइक मार्जिन की वॉट लगा है। मतलब जो पिछला ट्रेंड चल रहा था, बुलिश का चल रहा था ना, ये बुलिश का चल रहा था जो पुट साइड में था। लेकिन मैंने क्या बोला था, पुट साइड होल्ड नहीं करनी है, बिकॉज कि सब कुछ बेरिश हो गया। मतलब 3 बेरिश थे, करंट इज पॉजिटिव था। उसके बाद 3 बजे देखिए, जो उसमें बायर बैठा होगा उसकी उसने क्या किया होगा, समझ रहे हैं आप। कमर को तोड़ दिया उसने, पूरा तोड़ दिया, और नीचे के लोएस्ट लो एसएल को हिट कर दिया। उसे समझिए सिंगल कैंडल ने 1 मिनट की, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हो, सिंगल कैंडल 1 मिनट की वाट लगा के चला गया। मतलब आप सोचो क्या कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं मार्केट में जो होता है, जो ऑपरेटर करते हैं, ऑपरेटर के साथ लिक्विडिटी मैच करेंगे तो विनिंग पोजीशन रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। तो अभी तक आप ट्रेड कैसे करते थे ये सोचना। आप, आपके पास क्या लॉजिक्स थे, आपके पास कोई लॉजिक था, या रैंडमली ट्रेड करते थे, इसको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अभी इसमें आप इंडेक्स के भी चार्ट देख सकते हो, इंडेक्स को भी लगा सकते हो। चलिए पहले मैं इंडिकेटर के बारे में समझा देता हूँ, और छोटी छोटी चीज़। चलिए मैं इसको शुरू करते हैं। तो ये हमारा इंडिकेटर, फटाफट निपटाते हैं। हमें जो भी, अगर हमारा सपोज करिए टेबल नंबर 3 है, पहले तो ड्रॉ कर दो। ये 1 नंबर, 2 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 2 नंबर से इसी के लिए ड्रॉ होता है। तो 2, 3, 4, ठीक है। अभी फटाफट अपने इंडिकेटर पे आते हैं, समझते हैं। देखिए, इसका ये जो है ना 2 नंबर है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं यहाँ से। देखिए इसका कलर चेंज हो जाएगा, जो भी कलर करना चाहें, जो भी करना चाहेंगे सब चेंज हो जाएगा। ये चेंज हो गया, कलर चेंज कर सकते हैं आप, सबसे बड़ा एडवांटेज।
फिर सेकंड आई है आपका ट्रेंड प्रेडिक्टर है, आप इसको जिधर चाहेंगे उधर ले जा सकते हैं, है ना, डायरेक्शन में। अभी मार्केट सेंटीमीटर में ये बॉटम में है, आप इसे और चाहेंगे और बड़ा कर सकते हैं, नॉर्मल साइज कर सकते हैं। 3 नंबर नीचे लेफ्ट हैंड में देखिए बड़ा हो गया। आप जो चाहे इसमें कर सकते हैं, नॉर्मल और लार्ज करना है, आंखें कमजोर है और लार्ज कर लीजिए, एकदम कंफर्मेशन की वर्ड लगा दीजिए, देखिए जितना लार्ज करना चाहेंगे और करना और लार्ज कर दीजिए। सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जितना कर सकते करिए। मैं स्मॉल पे देखता हूँ, थोड़ी आंखें हैं सही है। फिर इसे बॉटम में रखना है, बॉटम करिए, लेफ्ट में रखना है, इसे लेफ्ट आप देंगे तो लेफ्ट में चला जाएगा वो। ये देखिए इस साइड में आ गया लेफ्ट में, है ना, टेबल के नीचे आ गया। तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप जिधर चाहते हैं उधर कर लीजिए, लेफ्ट राइट जिधर नचाना है इसको नचाइए। ऊपर भी ले जा सकते हैं, सेंटर में भी ले जा सकते हैं, सब तरफ जाएगा। ठीक है। फिर हमें सप्लाई जोन पे, डिमांड सप्लाई जोन था, ये जो हमारा जोन बता रहा था ना, क्रिएट हो रहा था, सॉरी ये जो जोन था ना, ये जो जोन क्रिएट हो रहा है ये डिमांड एंड सप्लाई जोन है। तो ये क्रिएट हो रहा है, इसको मैंने बाय डिफॉल्ट रखा है कि आपके काम आएगा। ये वीडियो बहुत लंबी होगी, मैं फटाफट बस निपटा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग जब बनाएंगे, आप लोग का जो भी आएगा नहीं समझ में आएगा उस पर बनाएंगे, फिर बताएंगे। स्कैनर टेबल पे आ जाइए। स्कैनर टेबल में क्या है, इन किसी भी चीज़ों को छेड़ना नहीं है, बस आप यहाँ से जिधर भी घुमाना है उसको घुमा सकते हो, पोजिशनिंग पे कर सकते हो, टाइम फ्रेम, ये सब स्कैनर बेरिंग, ये सब कुछ मत छेड़िएगा आप लोग। टॉप पे रख सकते हैं, बॉटम राइट जिधर करना है, लेफ्ट राइट उसको घुमा सकते हैं आप। स्क्रीन मैक्सिमम रो है ना, आप इसे 5 है, आप इसे 10 कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक्स देखने हैं कि कितने फिल्टर हो रहे हैं, तो वो देखिए, ये देखिए बड़ा हो गया, है ना, लेफ्ट हैंड के कॉर्नर पे देखिए बड़ा हो गया। हाईलाइट करूँ, ये देखिए ये बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। इसे जितना आप करेंगे उतना वो होता जाएगा। अभी यहाँ पे आप 30 कर दीजिए, 30 स्टॉक्स है, ये 30, वो और बड़ा हो गया, देखिए नीचे तक आ गया। ठीक है, इसे मैं 5 कर देता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा जितने की ज़रूरत हो। अभी देखिए यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप जब इसके स्कैनर में आएंगे ना, तो आप यहाँ पे अप टू 30 स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वो स्टॉक्स ऐड किए जो हाई बीटा है, मूवमेंट्स डेली होते हैं अप डाउन, वो ऐड किए। आप यहाँ से चाहेंगे क्लिक करके, आप इस पे एडिट पे क्लिक करेंगे और स्टॉक्स पे आ जाएंगे, जो भी चाहेंगे आप वहाँ से लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, चेंज करने का ऑप्शन है। सारे स्टॉक आप चाहेंगे, सारे स्टॉक को आप यहाँ बस ये पेन वाली पेंसिल वाली पे आएंगे, स्टॉक में जो भी फिट करेंगे यहाँ पे टाइप करेंगे, वो स्टॉक आएगा, वहाँ पे ऐड करेंगे, हो जाएगा। मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से छाट वट के लगाया हुआ है। आप लोग अगर चाहें, खुजली हो रही हो किसी को, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, अभी बाय सेलर टेबल में आ जाते हैं। बायर सेलर टेबल क्या है, बायर सेलर टेबल है हमारा ऊपर का, ये जो हमारा परसेंटेज वाला है ना, वो टेबल है। उसको भी आप टॉप सेंटर में कर सकते हैं, लेफ्ट राइट सब कर सकते हैं। कलर आपको अगर बैकग्राउंड कलर समझ में नहीं आ रहा है, तो जो कलर करना है उसमें वो कलर कर लीजिए। वाइट करना है वाइट कर दीजिए, कलर चेंज हो जाएगा। जो भी कलर करना है आप अपने हिसाब से उसमें कर सकते हैं। ठीक है, वायर का, सेलर का, जो भी कलर करना है करिए। इसके स्मॉल है, देखिए यहाँ पे अगर स्मॉल है उसको चाहे तो और नॉर्मल कर देंगे तो और बड़ा हो जाएगा। अभी आप देखो ऊपर और बड़ा हो जाएगा, हो गया। अगर दिक्कत है, आंखों में कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आता, अभी बड़ा कर लीजिए, मजाक की चीज़ नहीं है। देखिए ज़रूरी ये है कि आना चाहिए और हमें सही से आना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ कंफर्म हुई, मैं इसको नहीं रखूँगा क्योंकि मुझे मल्टीपल चीज़ें देखनी होती हैं, तो मैं सीधा इसको, मैं तो स्मॉल पे रखूँगा, आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ठीक है, ये शो टेबल अगर किसी का हो ना, लास्ट वाला ये ऑफ कर लीजिएगा, अदरवाइज इसको आप ऑन रखोगे ना, तो कैंडल के साथ में परसेंटेज चलते रहेंगे। तो ये देखिए ये आया ना, ये मैं शुरू करता हूँ, ये देखिए ये जो आ रहा है ना, ये फिर नहीं आएगा। ये जो फालतू में चल रहा है, इसको बंद करने के लिए सिंपल सा तरीका है, लास्ट में एकदम आना है, इनपुट्स के लास्ट में आएंगे और ये शो टोटल लेवल जो नियर बाई प्लेस में, इसको ऑफ कर दीजिएगा और इसको ओके कर दीजिएगा, बस वो अपने आप चला गया। अभी आप तैयार हो। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। तो आने वाले वीडियो में लाइव मार्केट एग्जांपल्स, स्ट्रेटजी, सेटअप, रिस्क मैनेजमेंट और इंडिकेटर के एडवांस फीचर्स जो भी आएंगे वो सब बताए जाएंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है वो इम्पोर्टेंट है।
एक डिस्क्लेमर है, ये इंडिकेटर कोई भी बाई सेल नहीं, पेपर ट्रेडिंग के लिए। तो जो भी ट्रेडिंग करे वो अपने इन्वेस्टमेंट ट्रायल ज़रूर लेते रहें अपने एडवाइज़र से। ओके, बाय बाय।